आजमगढ़ के देवारा क्षेत्र में खतरा निशान से 71 सेंटीमीटर ऊपर बह रही घाघरा नदी, ग्रामीणों की बढ़ती जा रही बेचैनी, जनजीवन हुआ प्रभावित। आजमगढ़ जनपद के सगड़ी तहसील अंतर्गत देवारा क्षेत्र के उत्तरी छोर पर बहने वाली घाघरा नदी के जलस्तर में बढ़ाव का सिलसिला जारी है। बीते 24 घंटे में 9 सेंटीमीटर की वृद्धि रिकॉर्ड की गई है, लेकिन 34वें दिन भी 3 बैराजों से छोड़े गए 3,14,616 क्यूसेक पानी ने ग्रामीणों की चिंता को बढ़ा दी है। घाघरा नदी खतरा निशान से 71 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। दर्जनों गांवों के रास्ते अभी बाढ़ के पानी में डूबे हैं और ग्रामीणों के आवागमन के लिए 4 स्थानों पर नाव का संचालन किया जा रहा है। देवारा, खासराजा, चक्की, शाहड़ी, बांका, बूढ़न पट्टी, भदौरा, मानिकपुर, अभन पट्टी, सोनौरा, अजगरा, मगरबी, बेलैया, देवारा, इस्माइलपुर आदि दर्जनों गांव के रास्ते पानी में डूबे पड़े हैं। प्राथमिक विद्यालय बगहवा व चक्की, भदौरा में बाढ़ का पानी के घुसने के बाद विभाग ने बच्चों के लिए अवकाश घोषित कर दिया है, जबकि शिक्षकों को हाजिर रहना होगा। हालात को देखते हुए प्रशासन ने चक्की, हाजीपुर, बांका, सोनौरा व मानिकपुर में नाव का संचालन शुरू करा दिया है। खतरा निशान 71.68 मीटर है, जबकि नदी का जलस्तर 72.39 मीटर पर पहुंच गया है, जो खतरा बिंदु से 71 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। जलस्तर बढ़ने के कारण अभी झगरहवा और बगहवा में कटान थम गई है, परंतु जलस्तर में वृद्धि होने से ग्रामीणों की समस्याएं काफ़ी बढ़ गई हैं। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। गिरजा, शारदा व सरयू बैराजों से छोड़े गए 3,14,616 क्यूसेक पानी ने बाढ़ के संकट को और भी गहरा कर दिया है। इस प्रकार अब तक घाघरा नदी में 94,17,746 क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। जलस्तर में 3 महीने उतार चढ़ाव के कारण फिलहाल प्रशासन पहले से अलर्ट था। तहसील प्रशासन से लेकर बाढ़ खंड विभाग स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है। बचाव व राहत कार्य के लिए 10 बाढ़ चौकियों की स्थापना के साथ 14 स्थानों को राहत शिविर के लिए चयनित कर दिया गया है। हालांकि नदी की प्रकृति के अनुसार पानी बढ़ने के कारण कटान तो बंद है, लेकिन ग्रामीणों की बेचैनी कम नहीं हुई है। सर, हमारा नाम अशोक लाल यादव है। ग्राम पंचायत अब्बन पट्टी का पूर्व प्रधान हूँ। बाढ़ पेशे से मैं बिरहा गायक है। अशोक लाल यादव जी, बाढ़ आ गई है, कब से नदी बढ़ रही है? सर, नदी तो 3-4 दिन से बढ़ रही है। अच्छा, क्या हालत है इस समय? हालत बड़ी खराब है, न मरने में न जीने में। लोग हल के आ रहे हैं, अगर बढ़ जाती तो नाव से आते, और नाव का भी प्रबंध करना पड़ेगा। कितने गांव चपेट में होंगे? लगभग ये मान लीजिए कि हाजीपुर चक्की से लेकर के और पूरा कुड़ही तक, यानी हैदराबाद की लास्ट तक, यानी हाजीपुर से। और एक जिला पंचायत है सर, ये जिला पंचायत राजदरकर किया है। इसमें 22 गांव आते हैं, जो हाजीपुर से लेकर के चक्की से, और ये चला जाएगा आपका हैदराबाद तक। इसमें 22 है इस समय। हालत तो बड़ी खराब है। नदी बढ़ रही है। कैसे लोग आ जा रहे हैं? हल के देखिए कुछ लोग हल के आ रहे हैं। जिनके पास संसाधन है वो अपना संसाधन से आ रहे हैं, जिनके पास नहीं है वो हल के बेचारे आ रहे हैं। ये पानी कब से बढ़ा हुआ है, कितना दिन हो गया? या 4 दिन हो गया। नाव की व्यवस्था हुई है? कोई व्यवस्था नहीं। तो कैसे लोग रात में? जिनके पास नौका है अपना बेचारे सारे लोगों को लेकर के आ रहे हैं, तो लेकिन कितने लोग आएंगे? लेकिन रात में समस्या बढ़ती है, कोई आपातकालीन घटना तब तो भैया, तब तो परमात्मा ईश्वर ही बचाएं। हमारे गांव के बाजू में लेकिन रात में किसी को एक औरत को सर्प काट लिया था आज के 5 दिन पहले। तो नदी थोड़ा स्थिर थी, तो हम लोग रास्ते से लेके गए, किसी हालत से भाग करके आजमगढ़ जाते जाते वो बेहोश हो गई। इलाज करवा के हम लोग वापस आए। अच्छा, तो क्या कुछ करना चाहते हैं शासन के साथ? कहना चाहते हैं शासन से, प्रशासन से, अपने नेताओं से कहना चाहते हैं कि मानिकपुर अभन पट्टी का एक मार्ग है, जिसमें अजगरा से लेकर के इस्माइलपुर से लेकर के और देवारा खासराजा तक लगभग ये मान के चलिए कि 5-6 गांव प्रभावित हैं। ये हमारे पूर्व प्रधान हैं गांव के, चाचा आइए इधर हमारे पास। तो लगभग 5-7 गांव इससे प्रभावित हैं, और जनसंख्या लगभग लाखों की है। और नेता आते हैं चुनाव के समय में, अपना लंबा लंबा लतीफ़ा दे के चले जाते हैं, भैया हम बनवाएंगे, और फिर जाने के बाद कोई नज़र नहीं आता है। तो क्या लगता है इस बार धर्मेंद्र यादव सांसद हैं, क्या? धर्मेंद्र जी से बात रखी गई, धर्मेंद्र जी ने आश्वासन दिया है। इसके पहले हमारे एच.एन. पटेल विधायक थे, वो भी आश्वासन दिए थे।
फिर 2 साल हो ही गया, कुछ पता नहीं है कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। वो तो अब फोन से बात भी नहीं करते। क्या धर्मेंद्र कैसा यादव का- जनप्रतिनिधि यहाँ चाहिए कि जनप्रतिनिधि यहाँ चाहिए जो जमीनी हो, सगड़ी का हो, जो यहाँ की समस्या के बारे में उसको संज्ञान में हो, जानकारी हो। देखिए, ओकर भुक्तभोगी हो। नेता तो लाखों हुए, लेकिन रामजन्म यादव कोई नहीं हुआ। नेता तो लाखों हुए, कोई राम प्यारे सिंह नहीं हुआ। नेता तो बहुत हुए, कल्पना राय जैसा नहीं हुआ। नेता तो बहुत हुए, लेकिन आज के डेट में मैं बताऊं, शंकर यादव अगर यहाँ से जीतेंगे तो तभी यहाँ का विकास होगा। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, इसलिए कि शंकर यादव बाढ़ में हल करके, मैं निस्वार्थ बोल रहा हूँ। आज मैं कह रहा हूँ मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। पार्टी मुझे खाना दे रही क्या? अरे बाबू, हमारा चला रही है क्या? बस नेता का कहने का मतलब ये हो जाए, नेता को कहने का मतलब कि जब चुनाव आएगा तो अशोक लाल यादव बढ़िया विराग आता, उसको पकड़ लो और उसको यूज करो। और चुनाव बीतने के बाद अशोक लाल कहाँ का, मैं कहाँ का। लेकिन यहाँ का नेता अगर जमीनी कोई है तो वही विकास करेगा इस सगड़ी का, और तभी विकास होगा। तभी हम लोगों का पुलिया में कितना खर्च लगेगा? साला 25-30 लाख रुपया खर्च कर दिया जाए तो जनता को आने जाने के लिए बढ़िया रास्ता बन जाएगा। क्या वर्तमान विधायक से आप लोग कभी कहे थे बनाने उनाने की? वर्तमान विधायक से मैं वर्तमान विधायक को खुद कह रहा हूँ, एक बार नहीं, मैं 50 बार कह लिया हूँ। और सुन लीजिए, संसद में वो सपा का विधायक होने के नाते, मैं समाजवादी होने के नाते नहीं कह रहा हूँ, मैं निस्वार्थ बोलता हूँ। अब मुझे किसी का डर नहीं है, क्या मैं चापलूस हूँ। धर्मेंद्र यादव सांसद हैं तो क्या लगता है इस बार धर्मेंद्र पुल जी से बन अपेक्षा है कि वो बनवा देंगे। वो बड़े नेता हैं और ऐसा सांसद हमें आजमगढ़ में पहली बार मिला। अखिलेश यादव बड़े नेता नहीं थे जो इस बार सांसद थे? देखिए, अखिलेश यादव का जहाँ तक सवाल है, अखिलेश यादव के पिताजी माननीय मुलायम सिंह यादव नैनी जोर का पुल दिए, बेलैया का पुल दिए, वो बड़ा काम किए, हम लोग कभी सोचे नहीं थे सपना में। और अखिलेश यादव का जहाँ तक सवाल है, अखिलेश यादव का अगर लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी और सारे नेता फेल हो जाएंगे। अखिलेश यादव ने 1800 मीटर का पुल दिया है और लगभग 7 किलोमीटर के अंतराल में है, हाजीपुर से गोला वाला। तो मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, आपके मीडिया के माध्यम से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जनप्रतिनिधि जब यहाँ का होगा तभी हमारे सगड़ी का विकास होगा। और पुल पुलिया खोर खड़ंजा तब याद आती है जब 3 महीना बाढ़ आके रुक जाती है, तब पता चलता है देवरांचल वालों को कि मुझे नेता कैसा चाहिए, तब ख्याल आता है। लेकिन चुनाव आते आते हम भूल जाते हैं कि हमको नेता कैसा चाहिए। नेता यहाँ किसी पार्टी का हो उससे मतलब नहीं है, शंकर यादव के तेवर का नेता चाहिए। मैं खुल के कह रहा हूँ, और ये छोटा न्यूज नहीं, आप बड़े न्यूज वाले हैं, कहीं न्यूज 24, आज तक, चाहे कोई भी आए, मैं उस पर यही बोलूँगा कि शंकर यादव जैसा नेता चाहिए सगड़ी को, तभी हमारे सगड़ी का विकास होगा, चापलूस नहीं। तो कैसे आप नाव से सफर कर रहे हैं? तो हम तो आ लेकिन थोड़ा नहीं है ना, लेकिन स्थिति बहुत खराब। पुल जो उनके बने के दिखा रहने नहीं रहुआ रहल तो कहले ना बनवाओगे, 15 महीना रह चल गए। अब धर्मेंद्र यादव चोर आदमी कह के गए ना बनवेबन करिए बनवैया कहाँ? क्यों आप चोर बोल रहे हैं? अरे चोर हमको 5 साल मुलायम सिंह एक दिन झकना, अखिलेश 5 साल एक दिन झकना। अब धर्मेंद्र यादव कहते नहीं झके हूँ। क्या लगता है कि देवरांचल के लोग जो है वोट करते हैं, लेकिन वोट खाली जात के नाम पे पीटिया बनावत हो सबकी जनता के। अब दिखाई बांग्लादेश का भले हिंदू मराठ में क्यों को बोलत ना, अब एक मुसलमान मरा जाए पूरे दुनिया पूरा लगे रोड पे नाचे लो। तो ये सब खाली राजनीति का कुछ बनू नहीं आई, खाली लोग चोर आदमी हम सब कबो न बने। नहीं, धर्मेंद्र यादव एक सांसद है, आप उनको चोर बोल रहे हैं? हाँ, वो तो है कर, हम खुलेआम कहते वो लोग चोर आदमी इवन कहीं आजमगढ़ में जीत चल गई ना, इतिहास गवाह है। लोगों का बड़ी उम्मीद रही कि अब आएंगे इस बार जो है। बहुत उम्मीद भैया, जनता भाई पीटिया बनाओ तो लोग, हम तो इतिहास गवाह ना पता नहीं 5 साल रहने एक दिन झकना, अखिलेश रहने 3.5 साल होना झकना। अब ये देखा हमें यो ना झकी है, तो पूरी उम्मीद के साथ ये बात कह हाँ, रहे पूरी हैं। उम्मीद के साथ कहते हैं। वो झकिया ना देख लिया, जीत के कल हो ना झकिया ना, यहाँ कबो यहाँ अगर आ जाए तो फिर कही जाती। क्या उम्मीद करते हैं आप लोग अधिकारी कर्मचारियों से? हमारी अधिकारी से यही उम्मीद है कि जो आएँ और अपना जो है बाढ़ पीड़ित को सुरक्षित देखें। जैसे एक पुल भी आपके बगल में बना हुआ है, जो पुल टूटा हुआ है काफ़ी दिनों से, तमाम लोग वोट करते हैं, उत्साहित होते हैं, नेता तमाम आते हैं और जाते हैं और वादा करते हैं कि हम इस बार जो है कि पुल का लगभग कितने दिनों से पुल टूटा हुआ है? लगभग 3-4 साल हो गया। 3-4 साल हो गया। क्या अब तक कोई नेता, कोई जनप्रतिनिधि यहाँ तक पहुँचा? सभी लोग आते हैं, बस केवल लिखते हैं कि हाँ हो जाएगा, काम हो जाएगा, और फिर चले जाते हैं और अपना काम कर चले जाते थे, लेकिन इसके कोई देख रेख नहीं करते हैं। तो नाव कैसे, किन नाव लगाई गई है? प्राइवेट नाव है, सरकारी कोई सुविधा? नहीं, अपनी प्राइवेट नाव है। अच्छा, कोई सरकारी सुविधा अब तक नहीं मिली। तो हमारे साथ और भी परिचय दीजिए। राजमन यादव।
ग्राम अजगरा मदरगी, प्रधान प्रतिनिधि हैं हम। भैया नदी कब से बढ़ रही है? नदी परसों से बढ़ रही है तेजी से, जिसमें काल बहुत ज़्यादा पानी बढ़ा, काल और आज ज़्यादा। आगे भी संभावना? अभी तो नदी बढ़ ही रही है, अभी घटने की संभावना तो नहीं दिख रही है। कहाँ से कहाँ तक रास्ते ब्लॉक हुए हैं? रास्ते ब्लॉक मान लीजिए उधर चक्की हाजीपुर से उधर ब्लॉक हो गए हैं, भदौरा ब्लॉक हो गया है, हाजीपुर ब्लॉक हो गया है, आपका मानिकपुर ब्लॉक हो गया है, खरैलिया ढाला ब्लॉक हो गया, हमारा ये बेलैया ढाला ब्लॉक हो गया है, इस्माइलपुर ब्लॉक हो गया है, निबियावा रोशनगंज। अब मान लीजिए अभी इधर से पानी पूरब से जा रहा है, अभी इस्माइलपुर और निबियावा रोशनगंज कुछ रहा था, लेकिन अगर इसी तरह से बढ़ा तो कल वो भी रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे। और जब मान लीजिए अभी तो पूरब से पानी आया, जब पश्चिम से पानी आता है, पश्चिम से भी पानी आ रहा है, जब दोनों पानी मेल खा जाएगा तो नदी का बढ़ाव और तेज हो जाएगा। कैसे अभी तक लोग आ जा रहे हैं? अब देखिए सामने नौका चल रही है, हमारे यहाँ तो अभी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन ये पुल बना था 2004 में, वो माननीय स्वर्गीय राम प्यारे सिंह जी थे, तो अमर सिंह साहब के कोटा से बनवाए थे, और ये पुल 2004 में बना था। 2019 में ये जो है पुल बाढ़ के बहाव से बह गया, ध्वस्त हो गया। अब 2019 से यही एक बगल से ये एक रिंग बांध बनवा के बीच तो पुलिया डाला हूँ, लेकिन एक नीचे है, जरा सा नदी बढ़ती है तो डूब जाता है, ये तो आने जाने के लिए कच्चा इस समय बाढ़ का पानी बड़ा तेजी से बढ़ रहा है, क्या क्या परेशानियाँ देवरा वासियों को? परेशानी देवारे वालों का सारी परेशानी है, आने जाने के लिए परेशानी, बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी है, मान लीजिए कोई बीमार पड़ गया तो आने जाने में परेशानी है, हर चीज़ की परेशानी है। आदमी बाजार है, गेहूँ क्या कुछ कहना चाहते हैं तहसील और जिला प्रशासन से? जिला प्रशासन से कहा, जिला प्रशासन से निवेदन यही करूँगा, डीएम साहब पिछली बार आए थे, हम लोगों ने पुल दिखाया था, देखिए सामने पुल रहा है, हमने दिखाया था पुल, सर पुल बन जाता तो आने जाने के लिए जो अभी ऐसी बार अभी 2-3 हाथ और बढ़ जाती तो भी यहाँ दिक्कत नहीं रहती, सारे लोग जो है कि पुल के सहारे से अब हम लोग एक खड़ंजा ऊंचा बना हुआ है, आ जा लेते। लेकिन अब पुल ढह जाने के नाते थोड़ी सी बाढ़ बढ़ती है तुरंत नौका लगाना पड़ता है। देखिए 3-3 नाव लगवाए हैं हम लोग, और नौका से बच्चे और बाजार वाले नाव भी अपने ही तरफ से लगी हैं, अपनी निजी नाव लोग हम लोग अपनी निजी नाव लगाए हैं, गाँव की नावें चल रही हैं। ठीक।